हम बात कर रहे हैं टॉपिक एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जो आपकी यूनिट है मोशंस, इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को आप स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं, यानी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, यानी कितना चेंज हो रहा है आपका वेलोसिटी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी टाइम, उसका आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन। और यहाँ से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, ए क्या डिफाइन कर दिया, v/t, और वेलोसिटी क्या आपकी मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड्स में, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या है एक्सेलरेशन की यूनिट। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, इसलिए एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखिए। ठीक है, अब आता है आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसको आप स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये ग्रेविटी है, यानी अर्थ पे जो एक फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो अट्रैक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसको आप बोलते हो ग्रेविटी। यानी आपसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें ग्रेविटी का, तो दिस इज द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, या फिर मासेज बोल सकते, मासेज ड्यू टू अर्थ, यानी एक फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, और उसको आप बोलते हो ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है G = 9.8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू, यानी इतना फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे लाने के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें, तो इसका एग्जांपल है आपका, एग्जांपल क्या है, यानी ट्री से फॉलिंग ऑफ एप्पल, या फिर बैंक, कोई भी लगा सकते हैं आप, किसी वजह से जब से आप पेड़ का कोई भी फल या पत्ता अर्थ पे क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर आप किसी बॉल को जंप कर रहे हैं एयर, तो वो वापस कहां पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है, वो भी रीजन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। अब बात आती है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन नाम से भी पता चल रहा है, यानी ये क्या कर देगा, वापस लेके आएगा। तो वापस लेके आ रहा है तो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी टाइम तो बढ़ रहा है पर टाइम के साथ क्या इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये भी आपका जैसे हमने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे ही आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म की बात करें, एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म से पता चल रहा है जितना एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ साथ क्या आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, या फिर टाइम, जितना टाइम कम हो रहा है एक्सेलरेशन भी आपका उतना ही कम हो रहा है, तो उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी क्या कर रहा है, ये टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है, या फिर आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तब भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। या फिर टाइम कम हो रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तब भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। यानी ये टाइम के साथ उतना चेंज नहीं हो रहा है जितना हमारा एक्सेलरेशन में हो। टाइम के साथ इंक्रीज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर रहा है, उससे अपोजिट ही जा रहा है, तो उसको आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपका लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका किसी भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, रिवॉल्व करता है पर यूनिट टाइम, उसको आप बोलते हो
सर्कुलर मोशन है, कोई भी बॉडी आपकी सर्कुल में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और अगर हम इस पॉइंट से देखें तो हर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है, क्या है, विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी एनी ऑब्जेक्ट मूव in a circular path is called circular motion। अगर हम यहाँ से हम बात करें तो हर पॉइंट पे क्या है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। मान लेते हैं हमने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, तो जो ये स्पीड है इस सेंटर ऑफ द सर्कल से वो क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे ले लो आप सर्कल की तो वो स्पीड क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। यानी इस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड रिवॉल्यूट कर रहा है तो उसको आप बोलते हो सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे हमने क्या कंसीडर कर दिया, कोई भी सर्कल कंसीडर कर दी, तो यहाँ से अगर हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड देखें या फिर यहाँ से इसके देख लो तो क्या है, दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा है तो वही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो आपका सर्कल नहीं है। क्लियर। अब ये बात आती है कि सर्कुलर में मूव करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे आपके दो फोर्स लगते हैं जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बॉडी टू रोटेट इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर moving a body in a circular path। ठीक है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए इन ए सर्कुलर पाथ, उसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो डायरेक्शन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वो आपकी होती है इनवर्ड डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो सेकंड फोर्स आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स क्या है, ये किसी भी बॉडी के सेंटर से आउटवर्ड लगता है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी आउटवर्ड। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी के तो क्या करती है, बॉडी रोटेट करती है इन ए सर्कुलर मोशन। अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपके जो ऑल प्लैनेट है, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं आपके किसके, अराउंड द अर्थ। वो भी किस में रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लेते ये आपकी कोई भी अर्थ है, इसके अराउंड आपके क्या है, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, हमारे प्लैनेट किसमें मूव कर रहे हैं, ये सर्कुलर में। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थी आपकी मोशन यूनिट जो फिनिश है, ये लास्ट लेक्चर है।